नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, द मच अवेटेड महाड़ा लॉटरी इज आउट एंड आपका दोस्त अविनाश पाटिल इज हियर टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ये वीडियो थोड़ा डिटेल रहने वाला है और इसी वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में मैं सारे लोकेशंस को कवर करूं, मैं जो क्राइटेरियाज है उसे भी कवर करूं और आपको एक रिलेटिव प्राइसिंग भी दूं कि उस लोकेशन में महाड़ा किस प्राइस पॉइंट पर दे रहा है और आप एक प्राइवेट डेवलपर से कितने में ले सकते हैं। ये होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे महाड़ा दे रहा है ना, ये मान के चलिए कि आपके लिए कंपटीशन भी उतना ज्यादा होने वाला है। तो ये वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो कम बजट में अच्छे लोकेशन पे अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। ये गारंटीड स्कीम नहीं है एंड ऑब्वियसली जो महाड़ा है उसने पूरा ध्यान दिया है समाज के जो ऐसे घटक है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए महाड़ा ने तो कोशिश की है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो घर गरीब तबकों के लिए या फिर SC ST उनके लिए है, उसमें भी अगर कोई ऐसा है जो वेल टू डू है, तो प्लीज ऐसे घरों के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आपसे ज्यादा किसी और को उस घरों की जरूरत है। और देखिए, इंसान बाय नेचर लालची होता है। काफी वीडियोस पे मेरे कमेंट्स आए थे कि क्या हम इसे एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जी नहीं, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप गरीब हैं, आप इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कम आई, लेकिन एक अच्छा घर हर किसी का हक होता है और उन लोगों को इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से लोकेशंस पे ये जो घर है ये अवेलेबल है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शायद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसके लिए काफी डिटेल्स की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों दिस इज योर चांस। प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करना, नोटिफिकेशन आती रहेगी। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं जनरली जो फ्लैट्स है उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं प्रमोट करता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नई लोकेशन, उसकी पोटेंशियल्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आइए और समझते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जाना है गूगल पर। गूगल पे आप टाइप कीजिए महाड़ा लॉटरी इंफॉर्मेशन 2025। आप इसमें थोड़ा और कोंकण डाल दीजिए, बिकॉज दिस इज इन कोंकण रीजन। अब यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पर देखिए, ये एक लिंक है, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ टेनेमेंट्स ऑफ कोंकण बोर्ड। वहां पर क्लिक कीजिए, सीधे आपको यहाँ पर लेके जाया जाएगा जहां पर लिखा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ टेनेमेंट्स ऑफ कोंकण बोर्ड लॉटरी। और देखिए, ये 14 जुलाई की PDF फाइल है। जस्ट ओपन दिस। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, आपको एक PDF फाइल मिलेगी और इस PDF फाइल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन शर्त यह है कि आपको देवनागरी लिपि जरूर आती होगी, लेकिन अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपको शायद ये समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मराठी आनी चाहिए। आपको लिपि तो जरूर आती होगी, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो हिंदी भाषी है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ऐसी सब जब चीजें आती है ना, तो आपको मराठी आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो वीडियो है ये भाषा के ऊपर नहीं है, ये जस्ट पॉइंट था, क्योंकि महाराष्ट्र की जो प्रशासन की भाषा है वो मराठी है। आइए अब समझते हैं, देखते पूरे PDF फाइल को, एंड लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस कि कैसे कैसे घरों के कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या अवेलेबल है। एक बात मैं आपको डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा, देखिए, ये जो घर है ना, ये जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके लिए ज्यादातर है, ओपन कैटेगरी के लिए भी है, और ओपन कैटेगरी में जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। HIG की डेफिनेशन क्या है वो सारी चीजें हम समझेंगे। इनफैक्ट इस स्कीम में MIG के लिए भी, अनलाइक सिडको, देखिए सिडको में सीलिंग थी कि 6 लाख के ऊपर एंड देन देयर इज नो सीलिंग। आप 6 लाख के ऊपर आपकी जो इनकम है तो आप 84 लाख 1 CR के घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई सर और पैर नहीं था। लेकिन महाड़ा इज
एन एस्टैब्लिश्ड बॉडी, और अभी मेरा कॉन्फिडेंस महाड़ा में ज्यादा आ रहा है क्योंकि देखिए जिस प्राइस पॉइंट पे ये दे रहे हैं इज जस्ट फिनोमिनल। ऐसा कह सकते हैं कि ये लोगों के बेनिफिट के लिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। तो ये देखिए दोस्तों, 5632 apartments and land parcels are available for computerized lottery 2025, यानी थ्रू कंप्यूटराइज लॉटरी इसकी जो डिक्लेरेशन होगा द विनर्स का ये होने वाला है, और 6,362 घर हम कह सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ये पूरा जो है यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं https://lottery.mahada.gov.in, यहाँ पर जाके आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द डेट फर्स्ट। ये 14 जुलाई को ओपन हुई है 1 बजे, और 15 जुलाई से आप पेमेंट एंड एप्लीकेशन भर सकते हैं। आखिरी तारीख है 13 अगस्त 2025 रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 अगस्त रात को 12 बजे तक सारे पेमेंट एक्सेप्टेंस होंगे, उसके बाद फिर वो लॉक हो जाएंगे। जो डिक्लेरेशन या फिर सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जाचा प्रारूप यादीची प्रसिद्धी वो जो है वो 21 अगस्त को होगी। आणि ये सारे डिटेल्स है। प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्याबद्दल ऑनलाइन दावे हरकती दाखल करण्याची अंतिम दिनांक, यानी आपको ऑब्जेक्शंस या फिर क्लैरिफिकेशंस के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। और इसकी आखिरी तारीख है 1 सितंबर। जो 3 सितंबर है सुबह 10 बजे ये जो लॉटरी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और वो डिक्लेयर किया जाएगा काशीनाथ धानेकर नाट्यगृह थाने में। ऐसे आप शायद इसको ऑनलाइन भी देख पाएंगे, जैसे प्रीवियसली महाड़ा में लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन लॉगिन करके वो देख पा रहे थे कि वेदर उनको वो लॉटरी में उनका नसीब चमका या नहीं चमका। अब इस लॉटरी में ना बहुत सारी कैटेगरीज है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए देयर इज SC, देयर इज ST, देयर इज NT नोमैडिक ट्राइब, देयर इज DT यानी डोमेस्टिक ट्राइब, इसके अलावा जर्नलिस्ट के लिए, फायर फाइटर के लिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है, और भाई हमारे MP, MLA, MLC इनके लिए भी है। वैसे इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, बट यस देयर आर पॉलिटिशियंस जो काफी ईमानदार है और पैसों का गबन नहीं किया है उन्होंने, और उन्हें महाड़ा में घरों की जरूरत होती है, सिटी में घरों की जरूरत होती है, बिकॉज वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। देयर आर, ऐसा नहीं है कि हर कोई करप्ट है, लेकिन इसके अलावा देखिए SG कैटेगरी है, CG कैटेगरी है, आर्टिस्ट की कैटेगरी है, एंड दिस जनरल पीपल लाइक यू, मी एंड मेजॉरिटी ऑफ अस। इस चैनल पे ये कमेंट मत करना कि SC वालों के लिए इतना क्यों दिया है, ST वालों के लिए क्यों दिया है, ये रिजर्वेशन सिस्टम पूरा खराब है। देख देयर इज अ रीजन, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक रीजन था, उसकी वजह से ये रिजर्वेशन लाया था। जो ये कमेंट करते हैं ना, आई थिंक उनको जाके थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। देयर इज सम मटीरियल टू दैट, उसके पीछे रीजन है। तो ऐसे लूज कमेंट्स बिल्कुल ना कीजिएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड, डिलीट कर दूंगा। किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के कमेंट मैं अपने चैनल पर एंटरटेन नहीं करता। भाषा मराठी है, लेकिन ये भी फैक्ट है। लेकिन देखिए अब आते हैं हम और थोड़ा समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये घर अवेलेबल है। मैं आपको हिंदी में थोड़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट मराठी है। स्काईलार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कौसा थाने, यहाँ पर जो है घर अवेलेबल है। वहां पर मैक्सिमम कीमत आप देखिए 20,58,000 है। टाउनशिप ग्लोरी टाउनशिप LLP डाइगर थाने, यहाँ पर लगभग 23 लाख के घर अवेलेबल है। और ये देखिए ये जो एरिया दी है ना, ये स्क्वायर मीटर में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर देखिए सबसे आसान काम गूगल है ना, स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर फीट कन्वर्जन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं अब इस वीडियो में ना वो करने नहीं वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने की तो फिर ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स फिर क्या करेंगे, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे स्किप कर देंगे, एंड देन दे विल आस्क फॉर माय कमेंट्स, और फिर मुझे काफी डिले भी हो जाता है किसी किसी वक्त कि आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करने में। चलम्मा इंफ्रा प्रॉपर्टीज, ये है, इसकी लोकेशन नहीं दी गई है, बट दिस इज अराउंड 16 lakhs। आई एम अज्यूमिंग देखिए थाने या उसके थोड़ा इंटीरियर में रहेगी, क्योंकि थाने में कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी ना, लेकिन 20 लाख 23 लाख इज एब्सोल्युटली नथिंग अगर आज के रेट में आप देखें। क्योंकि अगर आप मान के चलिए 40,000 की नौकरी करते हैं, आपने 2-3 लाख 4 लाख रुपए जमा कर लिए, तो भी आप इसकी EMI अफोर्ड कर पाएंगे। और थाने में घर देखिए, इट्स नॉट दैट इजी।
थाने भी काफी डेवलप हो चुका है, काफी महंगा हो चुका है। इसके अलावा देखिए डोंबिवली में है, डोंबिवली में 22 लाख के आसपास है। इसके अलावा कल्याण में है, कल्याण में इसका कारपेट थोड़ा ज्यादा है, 50 स्क्वायर मीटर का कारपेट है, तो लगभग 30 लाख के आसपास इसकी एरिया है। कल्याण में है, कल्याण में है। और ये देखिए, ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कौन से कैटेगरी में कितने घर अवेलेबल है। यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट से है तो आपको ये वाला सेक्शन देखना है, शेड्यूल कास्ट में इतने रिजर्व्ड होम है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितने रिजर्व होम शेड्यूल ट्राइब में है। और ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखना है। बाकी तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने होम्स अवेलेबल है। ये माइक थोड़ा हिलते जा रहा है, बट दैट इज फाइन। निकाल के यहाँ पर थोड़ा डाल देते हैं। ओके, दिस शुड बी बेटर। ओके, अब हम आते हैं, देखिए कल्याण, टिटवाला। यहाँ पर प्राइसिंग देखिए 17 लाख, 30 लाख, 30 लाख फॉर 54 स्क्वायर मीटर होम। ये ऑलमोस्ट 2 BHK के साइज का दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखिए थाने में है अगेन 30 lakhs। नवी मुंबई, ओके, दिस इज माय फेवरेट पार्ट। नवी मुंबई में ना सिडको ने जो त्राही मचाई थी बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, यानी लोग परेशान हो गए। उन लोगों के लिए अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप महाड़ा में अप्लाई कीजिए। वैसे सिडको के ऊपर भी इंफॉर्मेशन आई है कि शायद 20, 25 या 30% वो रेट रिड्यूस करें। अब भाई वो रेट इतना भी रिड्यूस करे, लेकिन महाड़ा के कंपटीशन में तो खड़े ही नहीं हो सकते। और इसलिए कहते हैं ना, ये ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम है अफोर्डेबल घर जो जरूरतमंद है उनको प्रोवाइड करना। इसमें भी देखिए थोड़े बहुत ग्लिचेस है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें घर चाहिए लेकिन MIG कैटेगरी में कुछ अवेलेबल ही नहीं है, HIG में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। और उसकी जो डेफिनेशन है पर स्क्वायर मीटर, नॉट पर स्क्वायर मीटर लेकिन स्क्वायर मीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो HIG का घर होगा, MIG का घर होगा। आई थिंक वहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो मिल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दीघा में है, नेरुल में देखिए, नेरुल वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, वहां पर 30 lakhs में आपको 54 स्क्वायर मीटर का घर मिल रहा है। 30 lakhs में आप मान के चलिए 8-10 लाख रुपए अगर प्राइवेट बिल्डर के घर है, उन्होंने ज्यादा ले भी लिए तो भी क्या बुरा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। सॉरी, 9 घर अवेलेबल है। तो ये जो लास्ट है GP, इसमें 9 घर अवेलेबल है फॉर जनरल पब्लिक। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में घर अवेलेबल है। मैं इसको सेव करके ना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा है सानपाड़ा, अगेन अ प्राइम लोकेशन सानपाड़ा। यहाँ पर घर देखिए 49 मीटर तक के घर 24 लाख में मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 9 घरों के ऑप्शन है। और ऊपर देखिए यहाँ पर 2 घरों के ऑप्शन है। सो अत्यंत मतलब EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप, ऐसे 2 कैटेगरी के लिए ये घर अवेलेबल है। घनसोली, अगेन हब। घनसोली में अगर आप एम्प्लॉयड है इन DAKC, धीरूभाई अंबानी नॉलेज पार्क वगैरह, तो ये सारे जो IT के लोकेशंस है ये आपको इजीली एक्सेसिबल है। अगर तलोजा में भी जॉब कर है तो भी ठीक है, नवी मुंबई में है तो भी बढ़िया है, थाने में आप जॉब पे है तो भी बढ़िया है। ये सारे ना एक प्राइम लोकेशंस के जो कंस्ट्रक्शंस है, ये वो है जो अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। सीजन सहारा, ये कल्याण में है। तो देखिए घनसोली, सानपाड़ा, नेरुल, दीज आर फिनोमिनल लोकेशंस। यानी आप नवी मुंबई के वीडियोस देख लीजिए मेरे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजिंग रोड, ब्रॉड रोड्स, और वहां पर आपको घर मिल रहे हैं 20 लाख से लेके 30-35 लाख। भाई लग गया ना लॉटरी, आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम। दूसरा देखिए अब यहाँ पर है टिटवाला, टिटवाला में अराउंड 19 lakhs फॉर क्लोज टू 30 स्क्वायर मीटर। सानपाड़ा में है अगेन, यहाँ पर भी देखिए 9 अपार्टमेंट्स फॉर जनरल पब्लिक के लिए है, 17 फॉर अलग अलग कैटेगरीज के लिए है। एंड देन दैट इज अगेन 28 lakhs, 28 लाख में आपको 49 लगभग 530-540 स्क्वायर फीट का कारपेट है, अराउंड 2 BHK। यानी इमेजिन इस रेट में यहाँ पर घरों की कीमत अगर आप देखने जाए तो 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए प्राइवेट बिल्डर से अगर आप घर खरीदने जाए इन लोकेशंस लाइक सानपाड़ा, नेरुल, ये काफी महंगी लोकेशंस है। घनसोली अगेन वेरी एक्सपेंसिव। घनसोली में तो 1 BHK इज कॉस्टिंग अराउंड 70-75 lakhs, वो भी गाउटन के प्लॉट में। यहाँ पर तो आपको बड़े प्लॉट साइज में प्रीमियम लोकेशन में मिल रहे हैं, दैट इज अराउंड 27 lakhs। अल अबराज डेवलपर थाने, थाने में देखिए 45 lakhs। Isn't that amazing? यहाँ पर रेरा नंबर भी दिए गए हैं। तो आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है ना तो ये रेरा नंबर लीजिए, रेरा के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर टाइप कीजिए, आपको वो मैप मिल जाएगा। वहां पर आप जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट की स्टेटस वगैरह क्या है। थाने में है, ये देखिए
21,45,000 मैं हायर सीलिंग वाले ज्यादा पकड़ रहा हूँ, लोअर सीलिंग वाले नहीं पकड़ रहा, बिकॉज आप खुद भी रेफर कर सकते हैं। ओवला में है, ओवले अगेन में ये जो है ये घोड़बंदर रोड पे पड़ता है। देखिए 22 लाख में आपको 44 स्क्वायर मीटर ओवला में। अभी ओवला माजीवाड़ा तो फिर भी काफी पहले रह गया, घोड़बंदर ओवला यहाँ पर जो रेट है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1 BHK कॉस्टिंग अराउंड 55-60 लाख, जिसकी कारपेट है 350। यहाँ पर आपको 22 लाख में 44 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 450 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट भी कह लीजिए का घर मिल रहा है। आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जब सरकार की नीयत हो, जब सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीयत हो कि लोगों की मदद की जाए और उन्हें सब्सिडाइज होम दिए जाए, तो क्या क्या हो सकता है। डाइगर अगेन थाने, यहाँ पर 16 लाख में अवेलेबल है। थाने में 33 लाख विच इज अराउंड 59 स्क्वायर मीटर, 59 मीटर। तो ऐसे बहुत सारे घर है। कल्याण में है, बोलिंज विरार का तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए 13 लाख में, तो बहुत सारे घर अवेलेबल है। कल्याण में है, उस घर में है, कल्याण अगेन थाने। मीरा रोड में तो भाई देखिए, मीरा रोड है ना, अभी आफ्टर नवी मुंबई मीरा रोड इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग टाउन। क्यों? क्योंकि ये मुंबई के बिल्कुल बगल में है और अब मेट्रो की कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी आ चुकी है और ये शुरू होने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है भाई दिस दिसंबर मेट्रो शुरू हो जाएगी और इस वजह से दिस विल बी एज गुड एज मुंबई। आधे घंटे में आप मुंबई में पहुंच जाते हैं। वैसे दहिसर पहुंचने में आपको मेट्रो से शायद 15 मिनट लगेंगे, तो वो तो मुंबई का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट मलाड, अंधेरी, वो शायद आप आधे घंटे में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए मीरा रोड थाने में जो घर है ना, वो 36 लाख में अवेलेबल है और 36 या मेजरली 36 लाख में ये सारे घर अवेलेबल है। जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये जो कीमत है ना, ये EMD वैल्यू है और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये घर की वैल्यू है। काफी ऑप्शंस है। बालकुम थाने, कावेसर, देखिए बालकुम अगेन यहाँ पर जो है ना, ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अवेलेबल है एंड बालकुम इज अ गुड लोकेशन। वहां से देखिए आपको 67 स्क्वायर मीटर का घर अवेलेबल है विच इज सिंपली ऑसम। 84 लाख उसकी वैल्यू है, क्योंकि देखिए मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया तो वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है और उसके ऊपर बाकी के चार्जेस लग जाएंगे। बट द कारपेट दैट इज बीइंग ऑफर्ड ना इज वेरी नाइस एंड बालकुम इज अ गुड लोकेशन, एक्सीलेंट लोकेशन मैं कहूंगा। ये थाने में दूसरी और एक लोकेशन है अल्प ग्रुप के लिए, शिरडोन कल्याण में। देखिए ये मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी बताए थे, लेकिन ये थोड़े बड़े कारपेट वाले हैं एंड कल्याण इज ऑल्सो डेवलपिंग रियली वेल। गोठेघर नवी मुंबई में, गोठेघर इज तलोजा वाला जो रोड है वहां पर है एंड दिस इज अराउंड 36 लाख। तो ऐसे काफी घर है, लेकिन इसके अलावा देखिए 2 प्लॉट्स भी अवेलेबल है। 2 नहीं कहूंगा, लेकिन 2 लोकेशन पे प्लॉट्स अवेलेबल है। प्लॉट्स कहां पर अवेलेबल है? एक बदलापुर, और बदलापुर में जो प्लॉट अवेलेबल है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड लोकेशन पर है। इसकी जो प्राइसिंग है इज अराउंड 6,66,000 और 76 मीटर का प्लॉट है, तो काफी डिसेंट साइज का प्लॉट है। 76 मीटर with a valuation of 6,66,000, absolutely nothing। अप्लाई कीजिए अगर आपका सपना है कि आपको एक बंगला बनाना है, आपको एक विला में रहना है, तो यार इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको मिल जाए ना, दिस इज लॉटरी नॉट ऑक्शन, ये याद रखिए। सिंधुदुर्ग इज अ टूरिस्ट लोकेशन। वहां पर ये कोंकण रीजन में आता है। यहाँ पर काफी लोग घूमने जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल है ना, 76 प्लॉट्स अवेलेबल, वेरियस साइजेस के हैं और प्राइसिंग इसकी देख लीजिए बहुत ही कम है, 11 लाख के आसपास है। अगर आप इस प्लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप मराठी भाषी आहे, तुमचा गाव जर कोकण आहे, तर त्याच्यासाठी नक्की अप्लाई करा, कारण की अगदी कमी भावात मिळतंय। अप्लाई करा, घेऊन ठेवा, कारण की पुढे जाऊन जे आपलं पर्यटन क्षेत्र आहे त्याच्यामुळे जी वाढ होणार आहे त्या क्षेत्रात, तिथे तुम्ही स्वतः जाऊन घर बांधू शकता किंवा तुम्ही त्याला बनवून Airbnb वरती असे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत जिथे तुम्ही लीज करू शकता आणि त्याच्याने तुम्ही पॅसिव्ह इन्कम कमवू शकता। तर ही सुवर्ण संधी आहे तुमच्यासाठी, मराठी माणसांसाठी, की जे सिंधुदुर्गचे प्लॉट आहेत त्याच्यासाठी अप्लाय करा आणि नक्की ते सगळ्या जमिनी तुम्हाला मिळाल्या पाहिजे, कारण की त्याचा सदुपयोग तुम्ही कराल, तिथे तुम्ही राहाल, त्याची तुम्ही कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी सुद्धा करू शकता अँड मला असं वाटतं that will help you a lot of people. So this was all about locations. There are plots, then there are flats. Now let's discuss about the criteria.
तो आइए दोस्तों समझते हैं अब क्राइटेरिया के बारे में। देखिए मेरी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, वो है क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, पहले समझते हैं कि इनकम ग्रुप के हिसाब से क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 6 लाख तक, अगर आप सिटी लिमिट्स में जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, जो ऐसी लोकेशन है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, तो आपकी जो इनकम ग्रुप की लिमिट होती है वो 6 लाख। अगर आप दूसरे महाराष्ट्र के पार्ट से हैं तो आपकी जो इनकम ग्रुप हो जाती है वो है 4,50,000, यानी 4,50,000 से अगर आप नीचे तो आप उस क्राइटेरिया में बैठ जाते हैं। अब इसमें कारपेट एरिया कितनी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज अराउंड 30 स्क्वायर मीटर, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए। दूसरा जो है ना वो है एलआईजी। एलआईजी में 9 लाख इन सिटी लिमिट, यानी जो मेजॉरिटी घर आप देख रहे थे ना वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, और इसी वजह से उसकी प्राइसिंग कम है। जो लोअर इनकम के ग्रुप है जिनकी आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है, उन्हें इन घर की अपॉर्चुनिटी मिली है, ना कि वो लोग जो अच्छा खासा कमाते हैं। और यहाँ पर है ना थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरे में और शायद महाराष्ट्र के जो क्राइटेरिया में है। नॉट ब्लेमिंग दैट, लेकिन वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आप देखिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में है तो 7.5 लाख रुपए हो गए। एमआईजी की जो सीलिंग है वो 12 लाख रुपए है, एंड दैट इज फॉर द एंटायर ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। और आपको जो घर होंगे वो 90 स्क्वायर मीटर तक के मिलेंगे। एचआईजी उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सो आप एक कह सकते हैं कि एमआईजी वाले जो है ना वो 12 लाख तक, लेकिन उसके ऊपर वाले जो है वो आ जाते हैं एचआईजी कैटेगरी में। अब यहाँ पर एचआईजी कैटेगरी के लिए कोई घर नहीं है, एंड दिस इनकम इज फॉर द एंटायर हाउस होल्ड। अब सवाल आता है कि अगर आप शहर में, अगर आप एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी का सर्वे देख लो, अगर किसी की हाउस होल्ड इनकम 12 लाख रुपए है, क्या वो एक्चुअली हायर इनकम ग्रुप में है इन अ सिटी लाइक मुंबई? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी इन्फ्लेट हो चुकी है कि वो आप मान ही नहीं सकते कि आप अगर 12 लाख से ऊपर है, हाँ एक मान सकते हैं कि अगर 20 लाख 25 लाख के ऊपर है तो आप शायद एचआईजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट आप उसको ऐसे जनरलाइज नहीं करते। विद टाइम यू विल हैव टू चेंज। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है आपको ये क्राइटेरियाज भी चेंज करने पड़ेंगे। आज के डेट में अगर कोई 6 लाख कमाता है तो वो ईडब्ल्यूएस में, यस आई कैन अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट, लेकिन अगर कोई फैमिली 9 लाख रुपए कमाती है तो वो लाइट इनकम ग्रुप नहीं है, वो एक्चुअली ईडब्ल्यूएस ग्रुप में ही है, ऐसा मेरा मानना है। एंड दैट इज वाई जो सरकारें होती है ना उनका ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि पहले 50,000 की सीलिंग थी एग्जेम्पशन के लिए, फिर 1.5 लाख की गई। 5-6 साल हर कोई सोया हुआ था, क्या लोगों के टैक्सेस का इंपैक्ट नहीं हुआ? उन्हें हुआ। तो ये सारी चीजें ना हर साल चेंज होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। एवरी ईयर, हर साल जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो ये सारी चीजों में भी चेंज आना चाहिए। एनीवेज, अब जाते हैं कि जो क्राइटेरिया है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमने विल जस्ट गो वन बाय वन। अर्ज नोंदणी करायच्या दिवशी अर्जदाराचे वय 18 पेक्षा जास्त असले पाहिजे, यानी आप यू शुड बी मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज ऑन द डेट दैट यू आर अप्लाइंग। अर्जदार किंवा त्याची पत्नी, पती किंवा अज्ञान मुले यांचे नावे मालकी तत्वावर व इतर हक्काद्वारे संपादित केलेले निवासी घर अथवा निवासी भूखंड अर्ज करीत असल्याच्या योजनेस ग्रामपंचायत, नगरपालिका, मनपा हद्दीत नसावा। यानी जहां पर आप घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वहां पर आपका एग्जिस्टिंग होम नहीं चाहिए। इट कुड बी योर ओन और इनहेरिटेड। इसके अलावा देखिए आपको महाराष्ट्र में आप रेसिडेंट है ये प्रूव करना पड़ेगा। और वो कैसे प्रूव होगा? देखिए बेसिकली आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं। भले ही आप कह लीजिए कि देखिए मैं स्कूलिंग मैंने महाराष्ट्र से की है, मैंने कॉलेज महाराष्ट्र से किया है, मैं 15 साल से यहाँ पर एम्प्लॉयड हूँ, इट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू अनलेस यू डोंट हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और महाराष्ट्र में जितने लोग ज्यादातर रहते हैं जो यहाँ पर रेसिडेंट हैं और जिन्होंने सरकारी स्कीम का लाभ लिया है, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरली रहता ही है, आप भी ले सकते हैं जाकर। तो दूसरा क्राइटेरिया है देखिए बाकी की जो चीजें होते हैं, आधार, पैन, ये सारी चीजें। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इट कुड बी योर आईटीआर। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आप तहसील ऑफिस में जाकर वहां से इनकम प्रूफ ले सकते हैं। तो उसे कहते हैं उत्पन्नाचा दाखला, वो आप ले सकते हैं कलेक्टर ऑफिस से भी। देखिए इसमें भी बहुत अधिक चीजें होती है ना। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं बट उसका रेवेन्यू काफी ज्यादा है, आप तो इजीली मैनेज कर सकते हैं, बट द वर्किंग क्लास कैन नॉट। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि हम जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो ज्यादातर टैक्सेस भरते हैं, उनकी इनकम दुनिया को दिखती है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो टीडीएस में नहीं आते,
उनकी इनकम किसी को दिखती नहीं है, सो दे कैन डिसाइड व्हाट इनकम कैटेगरी दे फॉल इनटू बेसिस कि उन्हें कितना लोन के लिए अप्लाई करना है या फिर किस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ फूड फॉर थॉट। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज स्लाइटली पॉलिटिकल इन नेचर। रिसेंटली पनवेल के एमएलसी हैं विक्रांत पाटिल, इन्होंने विधान परिषद में एक मुद्दा लाया था कि सिडको ने जो घर है काफी महंगे किए, दे शुड रिड्यूस इट। एंड देन ये जिस स्कीम में मिल रहा है ना भाड़ा के घर, वैसे ही सिमिलर रेजर्वेशन वाज इन नवी मुंबई, एंड ही सेड कि अराउंड 700 प्लस घर फ्लैट्स जो सिडको को मिलने चाहिए थे फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स, वो नहीं मिले। इमेजिन कीजिए, वो 700 घर शायद गरीब लोगों को मिल सकते थे, नहीं मिले बिकॉज ऑफ सम बिल्डर्स डेवलपर्स ग्रीड एंड सम ऑफिसर्स ग्रीड। जो लालच होती है ना, ये समाज को लगी हुई दीमक है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन पैसों की जो लालच है, जो भूख है, खत्म ही नहीं होती। एंड आई जस्ट गेस कि यार हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक देश को अगर डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनना है ना, तो हर किसी को ग्रो होना पड़ेगा। सिर्फ कोई एक तबका ग्रो होकर विकास नहीं होगा। हम कहते रहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारा विकास किया, बहुत सारा, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता, जब सारे लोगों की इनकम नहीं बढ़ती, जब उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, देन देयर इज नो डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से है और आपके पास ऑलरेडी घर है, अच्छा खासा घर है, तो प्लीज इसे एज एन इन्वेस्टमेंट अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही के समाज में से काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, और अगर उनका प्रोग्रेस होना है, then they deserve a good home. So with that thought, I will leave you. This is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Bye.